श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे ज्येष्ठ मास का दूसरा प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत का क्या महत्व है, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, वीडियो में सब जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरे भक्तिभाव के साथ महादेव का जयकारा लगाएं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। इससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपको नई नई जानकारी समय पर मिलती रहे। भक्तों, सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत देवों के देव महादेव को समर्पित होता है। प्रदोष व्रत करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भक्तों, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है। जन्म कुंडली में ग्रह यदि कमजोर होते हैं तो बुध प्रदोष व्रत करने से ग्रहों को मजबूती मिलती है। ज्येष्ठ मास के प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन रखने का विधान है। प्रत्येक माह में 2 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। इस दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा आराधना करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भक्त उपवास रखकर भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना करते हैं। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार आता है। पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। ज्येष्ठ मास का दूसरा प्रदोष व्रत 19 जून 2024 को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत की सही तिथि क्या है? प्रदोष व्रत ज्येष्ठ मास का दूसरा प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत भक्तों 19 जून को सुबह 7:29 पर होगी। वहीं भक्तों, इसका समापन 20 जून को सुबह 7:49 पर हो जाएगा। प्रदोष व्रत की संध्या काल की पूजा का नियम विशेष महत्व रखता है। प्रदोष व्रत में संध्या काल के समय प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व होता है। इसलिए यह व्रत 19 जून को रखा जाएगा, क्योंकि 20 जून को त्रयोदशी तिथि सुबह 7:49 पर समाप्त हो जाएगी। प्रदोष काल का समय प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यह व्रत 19 जून दिन बुधवार को रखा जाएगा। यह प्रदोष व्रत बुधवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इस व्रत को बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। भक्तों, प्रदोष व्रत प्रत्येक दिन के अनुसार फल प्रदान करने वाला व्रत है। प्रत्येक दिन के अनुसार व्रत रखने का अलग अलग महत्व होता है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहा जाता है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसी प्रकार भक्तों, बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को बुध प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस बार यह व्रत बुधवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए यह बुध प्रदोष व्रत है। इस व्रत का शुभ मुहूर्त भक्तों, पूजा का शुभ मुहूर्त 19 जून 2024 को शाम 7:22 से लेकर रात 9:22 के बीच रहेगा। इस समय आप भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर सकते हैं। यह प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। प्रदोष व्रत की पूजा विधि। प्रदोष व्रत के दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। इस दिन व्रत रखने वाले साधक को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर की साफ सफाई करें, घी का दीपक प्रज्वलित करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। आपके घर के पास जो भी शिवालय है
जो भी मंदिर है आप वहाँ जाकर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा आराधना करें। शिवलिंग पर दूध, दही, घी, गंगा जल आदि चीज़ों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को चंदन, बेलपत्र, मंदार पुष्प, भांग, आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, समी पत्र, पुष्प, जो भी पूजा सामग्री है उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते समय आपको भगवान का जो भी मंत्र याद है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, उस मंत्र का निरंतर स्मरण करते रहें। यदि आपको भगवान भोलेनाथ का चालीसा आता है तो आप चालीसा का पाठ करें। यदि नहीं आता है तो आप इसे मोबाइल में भी सुन सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करने से, भगवान भोलेनाथ की आरती करने से, भगवान भोलेनाथ के इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप व्रत रखें या न रखें, आप इस दिन सुबह जल्दी जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करें। भगवान के मंदिर जाएं, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग की पूजा आराधना करें। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। व्रत कथा अवश्य श्रवण करें। व्रत कथा सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। हमारे शास्त्रों में वर्णन मिलता है, व्रत कथा सुनने मात्र से आपके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, आपके जीवन में आ रहे संकट दूर होते हैं, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुध प्रदोष व्रत जो भी साधक अपने जीवन में रखते हैं उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसके साथ ही उनके जीवन में सुख शांति का वास होता है, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। बुध प्रदोष व्रत रखने से ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है। बुध प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। भक्तों, यदि आप प्रदोष व्रत करते हैं तो प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुने। व्रत कथा सुने बिना आपकी पूजा अधूरी रहती है। व्रत कथा बिना सुने पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिवाने के लिए अपनी ससुराल पहुंचा और उसने सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएगा। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको समझाया, बुधवार को पत्नी को विदा करा कर ले जाना शुभ नहीं है, लेकिन वह पुरुष अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ। विवश होकर सास ससुर को अपने जामाता और पुत्री को भारी मन से विदा करना पड़ा। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। एक नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने गया। जब वह पानी लेकर लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में से पानी पीकर हंस हंस कर बतिया रही थी। क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती थी। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफ़ी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भीड़ एकत्र हो गई। सिपाही भी आ गया। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है? तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों की शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह लुटा देकर उस पुरुष की आंख भर आई। वह शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, आप मेरी पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा लाया। भविष्य में ऐसा अपराध कदापि नहीं करूँगा। उसकी वह प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई कि दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पहुंच गया। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक प्रदोष व्रत रखने लगे। भक्तों, प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुने। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।